कि साबिक पीएम मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका इंतकाल हो गया। आपको बता दें कि उनके इंतकाल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक जाहिर किया है और मनमोहन सिंह को उन्होंने खराज अकीदत पेश की, श्रद्धांजलि दी। देश की आर्थिक नीति पर मजबूत छाप छोड़ी मनमोहन सिंह ने। ये कहा पीएम मोदी ने, मनमोहन सिंह के निधन से देश दुखी है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की उन्होंने कोशिश की। वित्त मंत्री समेत कई पदों पर काम किया। तो पीएम मोदी ने भी खराज अकीदत पेश की है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है और अफसोस जाहिर किया है साबिक पीएम मनमोहन सिंह के इंतकाल पर। आपको बता दें कि कल करीब रात 9:51 पर एम्स की तरफ से ये जानकारी आई थी कि मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिसके बाद एक शोक की लहर पूरे देश में दौड़ गई। न सिर्फ सियासी जगत के लिए एक ये बड़ा झटका है, बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद अफसोसनाक ये खबर सामने आई और हर किसी की आंखें उस वक्त हमें नम दिखाई दी। तो पीएम मोदी ने भी अपने दुख का इजहार किया है और कहा है कि उन्होंने जो देश के लिए किया वो बहुत कम लोग करते हैं और हमेशा हम उन्हें याद करते रहेंगे। उनकी कोशिशों से लोगों की जिंदगी में सुधार आया है। मुल्क के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर 7 दिन का कौमी शोक का ऐलान किया गया है। साथ ही आज के सभी प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए गए हैं। देर रात मनमोहन सिंह का जस्दे खाकी शरीर उनकी रिहाइशगाह पर लाया गया। यहां आखिरी दर्शन के लिए इसे रखा जाएगा। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार कौमी एजाज के साथ किया जाएगा। 92 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि 1991 से 1996 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वजीर खजाना भी रहे। इस दौरान उन्होंने इक्तिसादी सुधारों की एक बड़ी पॉलिसी लागू की, जिसे विश्व भर में सराहा गया। इन सुधारों ने भारत को आर्थिक संकट से उबारकर एक नई दिशा दी। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। उन्होंने असम का प्रतिनिधित्व 5 बार किया और 2019 में राजस्थान से राज्यसभा सदस्य बने। 1998 से 2004 तक जब बीजेपी सत्ता में थी, डॉक्टर सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। उन्होंने 1999 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। 2004 के आम चुनावों के बाद 22 मई को उन्होंने भारत का प्रधानमंत्री उन्हें चुन लिया गया, नियुक्त किया गया। उन्होंने 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 2014 तक इस पद पर वो काबिज रहे। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब इलाके के एक गांव में हुआ था। तो आज भले ही मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके जरिए किए गए काम, जिस तरह से देश को उन्होंने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आर्थिक तौर पर जिन बुलंदियों पर वो लेकर गए हैं देश को, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तभी तो उनके प्रतिद्वंदी भी आज उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, अफसोस जाहिर कर रहे हैं और एक वक्त पर कभी उन्हें क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की आंखें भी आज नम हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही इस तरीके के किए हैं, क्योंकि वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे।